हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज। भारत संसाधन एवं विकास, इसका कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम? चैप्टर 3। इस चैप्टर का क्या नाम है? कोई मुझे बताना चाहता है कि ये है इस चैप्टर का नाम? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारत का खनिज संपदा। क्या नाम है? खनिज संपदा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में क्या क्या खनिज है, खनिज किस प्रकार के होते हैं, हमें कैसे प्राप्त होते हैं, हमें उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए कि वो नष्ट ना हो जाए और भविष्य की पीढ़ी के काम आए। इसमें हमने क्या पढ़ा था? धात्विक पढ़ा था, अधात्विक पढ़ा था। तो धात्विक में मुझे कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब बताए थे। अब और बताया था, क्या बताया था? आधात्विक बताया था। आधात्विक में कौन से होते हैं? कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि। तो ये चीज़ें बताई थी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है? हम खनिज पदार्थ के बारे में, जब हम खनिज पदार्थ पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है क्या क्या होते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इनका क्या उपयोग है और ये कहाँ मिलते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? लोहा। लोहा में कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, गोवा में मिलता है और तेलंगाना में मिलता है। कहाँ मिलता है? एक बार दोबारा समझिए, ये बेटा याद रखने पड़ेंगे। जब आप 3 से 4 बार इन्हें पढ़ोगे या सुनोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इनका आर्थिक महत्व समझने की कोशिश कर सकते हो, पर ये जगहों के नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे ना। तो क्या? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। आर्थिक महत्व क्या है इनके? इस प्रकार की मशीनरी और कल कारखाने के निर्माण में काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर करता है। किस में काम आता है? जो भी मशीनरी बनती है, आपने अपने आसपास मशीनें देखी हैं, सबने मशीनें देखी होंगी कि मशीनें कैसी होती हैं, सबने मशीनें देखी हैं। अब वो मशीनें किसकी बनी होती है? क्या प्लास्टिक की बनी होती हैं बेटा? कागज़ की बनी होती हैं? नहीं। किसकी बनी होती हैं? लोहा, आयरन की बनी होती हैं। हाँ, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आयरन की बनी होती हैं। भारी भारी मशीनें बनती हैं, जिनको कहाँ बनाया जाता है? कल कारखानों में बनाया जाता है। जिनका निर्माण कहाँ होता है? कारखानों में होता है, फैक्ट्रियों में। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? उद्योग इन्हीं पर निर्भर करता है। अगर आपने कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने वाली मशीन चाहिए, वो किससे बनेगी? लोहे से बनेगी। अगर आपको सिलाई करनी है, उस कपड़े को सिलना है, तो वो किससे बनेगा? लोहे से बनेगा। आपको पेचकस मान लीजिए, वो पेचकस भी लोहे से बनेगा। आप अपने घर में आसपास देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो लोहे से बनी होती हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं तांबा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश मिलता है तांबा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। अब इसका कहाँ उपयोग होता है? बिजली के तार बनाने में। आपने जब कभी तार देखना, ऐसे करके जो तार होता है उसके अंदर पतले पतले से वायर जा रहे होते हैं, ऊपर से तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ये तो प्लास्टिक की कोटिंग है, ये वायर जा रहे होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं? तावा के। ये क्यों बने होते हैं? जिससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करें। अगर ये लोहे के बने होंगे तो उतना यहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी उतना फ्लो नहीं हो पाएगी। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, लोहे के क्यों नहीं बनाए जाते। ठीक है, बिजली के तार बनाते हैं। मुद्राएं, मुद्राएं क्या होती है? सिक्के जो होते हैं, पैसे जो होते हैं। पुराने ज़माने में सिक्के जो होते हैं तांबे, सोना, चांदी के बनाते थे। पता है, आपने देखा है जब आप कहीं नदी वगैरह से गुजरते हैं तो आप उसमें सिक्का डालते हैं। अब उस सिक्के को डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो प्राचीन सभ्यता चली आ रही है तो हम सिक्का डाल देते हैं। पहले वो पानी पीते थे तो सिक्के जो थे पहले किसके होते थे? सोना के होते थे, चांदी के होते थे, तो और किसके होते थे? तांबा के होते थे। तो
आपने सुना है आपके घर में कोई होगा बड़ा बुजुर्ग, अब सोने के बर्तन में पीना इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते आज के लोग कि सोने के बर्तन में पानी पिए। कुछ लोग कर भी सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं, चांदी का लोटा फिर भी मिल जाएगा। तांबे का बर्तन में पानी पीते हैं, उससे क्या होता है, वो मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मेडिसिन, मेडिसिन की तरह पीते हैं कि सुबह तांबे के लोटे का पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए जब हम सिक्का उसमें डालते थे तो वो वाटर को क्या करता था, प्योरीफाई करता था। इसीलिए बेटा हम पुराने ज़माने में पानी में सिक्के डालते थे, उस पानी को पीते थे। और आज के ज़माने में हम जो सिक्के डालते हैं वो न तांबे के हैं न चांदी के हैं, आजकल तो वो मेटल के होते हैं। तो फिर उन सिक्कों को डालने का पानी में कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो प्राचीन सभ्यता चली आ रही है इसलिए हम उसका प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए। बर्तन, आपने कांसे के बर्तन देखे हैं, तांबे के बर्तन देखे हैं? आपके घर पूजा में तो ऑफकोर्स यूज़ होते होंगे। तांबे के लोटे का पानी तो आपके घर कोई ना कोई ज़रूर पीता होगा। मशीनों के कल पुर्जे बनाने में काम आते हैं। मशीन में जो पुर्जे लगते हैं, बहुत सारे पुर्जे किसके होते हैं, तांबे के बने होते हैं। ठीक है बेटा, तो कल पुर्जे भी बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम और बॉक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम को ही बॉक्साइड कहते हैं। कहाँ मिलती है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। का उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका प्रयोग क्या है, इसका उपयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने में करते हैं। किसके, एल्युमिनियम के भी तार बनते हैं, तांबे के भी तार बनते हैं। बेटा एक दूसरे से को कनेक्टेड करते हुए चीज़ें बनना। इसका प्रयोग कहाँ और करते हैं, वायुयान। एल्युमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे आपने, पर एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम की कढ़ाई तो मैक्सिमम घरों में देखी होगी, एल्युमिनियम के भगोने देखे होंगे, पर एल्युमिनियम को नहीं, क्योंकि गर्म करने पर वो बॉडी के लिए जब वो पानी में, क्योंकि जो भी बर्तन आप यूज़ करें उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो आपके पानी में या सब्जी में या खाने में जा ही रही है बच्चा। ठीक है, बिजली के तार भी बनाए जाते हैं, आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो मैंगनीज के बारे में पढ़ते हैं। मैंगनीज कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, इस्पात बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर, आपने सुना है ना, आपके ब्लीच करना है मतलब कलर उड़ाना। ब्लीच करना क्या होता है, कलर उड़ाना। जैसे आप अपने बालों पर ब्लीच कराते हैं, अपने फेस पर ब्लीच कराते हैं, तो बालों पर ब्लीच कराने से वो ब्लैक कलर को वाइट में चेंज कर देता है। आप कपड़ों को ब्लीच कराते हैं ना, तो वो कलर चेंज वाइट की तरफ, मतलब कलर उड़ा देता है। ब्लीच का ही मतलब होता है कलर उड़ाना। कीटाणुनाशक दवाएं, मैंगनीज का प्रयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने में। ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरीज और कांच का सामान बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, मैंगनीज का करते हैं। क्या करने में, ब्लीच करने में, इस्पात बनाने में, कीटाणुनाशक दवाओं को प्रयोग, दवाएं बनाने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन जैसे गैसें, शुष्क बैटरीज, कांच का सामान बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। चलो, सोना, कर्नाटक, कोलार जिले में सर्वाधिक, झारखंड। कर्नाटक में कहाँ, कोलार जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोलार जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यह बहुत मूल्यवान धातु है, ये आभूषण बनाने में काम आता है, एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सोने के, मैंने बोला था सोना चांदी इन सब के वो बनती थी, मुद्राएं बनती थी। इनका आभूषण, भाई आभूषण किसको नहीं पसंद है सोने के। अब ये कहेंगे औरतें सबसे आगे हैं, मैंने माना औरतों के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं, पर लड़के भी आभूषण बहुत पसंद करते हैं, मतलब हाथों में अंगूठियाँ, गले में चेन। ठीक है, ये क्या बहुत मूल्यवान धातु है भाई, तोले के भाव से मिलती है, बनाने के काम आता है, एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी क्या बनती थी, मुद्रा। चांदी, राजस्थान, उदयपुर में। आपने पहले के राजा महाराजा, खासकर आपने देखा होगा ना, वो राजस्थान से ज़्यादा बिलोंग करते थे। हमने जिन राजा महाराजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ा है। आभूषण बनाने में काम आता है, किसमें, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में काम आता है। इसमें कुछ लिखा है, आप इनके बारे में और बातें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। बर्तन क्या बनाने में, बर्तन बनाने में, बैटरियाँ
छपाई में प्रयुक्त होता है, जैसे कि छपाई के में काम आता है। लोहे की चादरों पर जंग से बचाने के लिए किसका लेप करते थे? जब लोहा होता है उसको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं ना तो उस पर जंग लगने लगती है, लाल कलर की ब्राउनिश रेड कलर जैसा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? जस्ते का लेप कर देते हैं, जिससे कि अब वो होता है वो बच जाता है। उसकी सुरक्षा करने के लिए उस पर क्या करते हैं? लेप कर देते हैं। बच्चा क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। इसी के साथ आपको ये समझ में आ गए ना कौन कौन से हमारे खनिज पदार्थ हैं और कहाँ मिलते हैं, इनका कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धात्विक पदार्थ हमने पहले क्या पढ़ लिया? बेसिक पढ़ लिया। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो लोहा पढ़ा है, लोहा किस काम आता है, कैसे काम आता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लोहा होता क्या है, ये किस काम आता है, ये कितने प्रकार का होता है, सबसे मजबूत लोहा कौन सा होता है, कमज़ोर लोहा कौन सा होता है, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले लोहा पढ़ते हैं। लोहा धातु अपने विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। लोहा का क्या होता है? विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जब लोहा धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब इसे लोहा अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा अयस्क। जब ये अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है तो अब लोहे को देखो, मान लो लोहा ऐसा तो नहीं है कि ये लोहा का टुकड़ा है तो पूरा लोहा होगा, इसमें मिट्टी होगी, इसमें कोई और पदार्थ होगा, इसमें कुछ और मिला होगा, कुछ और मिला होगा, फिर उनको क्या बोलते हैं? अगर इसमें सिर्फ लोहा अकेला प्रेजेंट ना हो, लोहे में अशुद्धि मिली हो, वो लोहे के लिए अशुद्धि होगी, वो हो सकता है कोई और काम आए, तो उसे क्या कहते हैं? लोहा अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लोहा धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब जो हमें लोहा अयस्क मिलता है, हमें लोहा कभी लोहे के रूप में प्राप्त नहीं होता, हमें लोहा हमेशा किस रूप में प्राप्त होता है? लोहा अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें क्या होती हैं? अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अशुद्धियों को जब दूर करके हम जब लोहा बना लेते हैं ना, उसे कहते हैं लोहा। नहीं तो हम जब तक उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं? लोहा अयस्क कहते हैं। और लोहा अयस्क से लोहा प्राप्त करने की विभिन्न विधियाँ होती हैं, उसमें से क्या है? वो विधियाँ भी हम पढ़ेंगे पर इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लोहा धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे क्या करा जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जैसे लोहा पिघल जाता है, उससे उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, लोहा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा धातु को इसकी मजबूती के आधार पर, लोहा कितना मजबूत है, मैंने बोला था ना लोहा कितना कौन सा मजबूत है, इसके आधार पर क्या? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नोनाइट, सिडराइट प्रकारों में बांटा गया है। किसमें? कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है बेटा। क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नोनाइट, सिडेराइट। लोहा धातु की मजबूती के आधार पर, मैंने बोला था ना कि मजबूत कौन सा, कमजोर है कौन सा, ताकत मतलब स्ट्रांग है, उसके आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से। क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, चलिए कौन कौन से हैं? एक है मैग्नेटाइट, एक है हेमाटाइट, एक है लिम्नोनाइट, एक है सिडेराइट। ठीक है बेटा, 4 प्रकार से बांटा गया है, इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रकारों से बांटा गया है। विश्व का लगभग 1/4 लोहा भंडार किसमें है? भारत में है। भारत में पूरे विश्व का 1/4 मिल जाता है भारत में। सोचिए कितना बड़ा उत्पादक है भारत लोहे का। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लोहा भंडार में क्या है? सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लोहा अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों में भेजा जाता है। जिस चीज़ की उत्पादकता हमारे पास ज़्यादा होती है हम उसे विदेशों में तो बेचेंगे, हम उससे विदेश बेच के क्या कमाएंगे? पैसे कमाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या मिलते हैं? विदेशी पैसे। उन देशों में कौन है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान आदि सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब क्या करें? आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। बाकी बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी क्लासेस या थोड़ी भी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा।